नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। मोदी जी ने कभी नहीं कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, पक्का पक्का सबके सामने। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पहले ये देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। A great American president, Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। मार साले का खोपड़ी तोड़। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक ही मंत्र हमारी प्रेरणा है और वो मंत्र है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। को ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई, अंजना जी इधर देखिए। हाँ हाँ, उतनी ही महंगाई उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। अच्छा उनको भरना होगा। मतलब शी इज जस्ट अ फीमेल वर्जन ऑफ अमेरिका। क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या है बे? फिर एक काम करते हैं अंजना जी, ट्रम्प को बोलो ना 25 क्यों 50% टैरिफ कर दे, क्योंकि उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी हाँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगी। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका? मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं, लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, 20 का ही तो फर्क है। सर मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर? चित्रा जी, मस्खरी वो करते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है। अमित साहब, हाँ जाइए अपना वोट दीजिए। मैडम देखिए ना, चाची वोट देके चली गई क्या? अभी मजा आएगा ना। अमित साहब, आशा देवी, हाँ 1 घंटा हो गया। अच्छा 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती ना। काहे? आप लोगों को घर में बात विचार नहीं होता है क्या? 15 साल पहले मर गई। हर इलेक्शन में आती है, वोट देके चली जाती है। अब हमको उसको भेंट करने के लिए 5 साल और रुकना होगा। देश की जनता मुझ पर कर्ज है। क्या बोला तूने? मुझ पर कर्ज है। गजब बेइज्जती है। 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे। अच्छा, उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। अच्छा, दुश्मन दहशत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। से दहलू कुछ भी दहशत से दहलू। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सही पकड़े हैं। सर्जिकल स्टाइल में, ये बाबूराव का स्टाइल है। सर्जिकल स्टाइल। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।
जब मोदी जी बच्चे थे बहुत मजा आएगा, तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है, अच्छा, और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं। कोई शक? खड़े सवाल पूछ देते हैं यहाँ पे, एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी जी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए, 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे उससे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आएगा। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी, प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। दलाल दलाल दलाल। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पॉलिटिकल युद्ध भी विदेशों में जा करके लड़ते हैं। क्या कह रहा है? हमने बहुत सारे लोगों को देश के लिए मर मिटते देखा, लेकिन हमने कभी विदेश की धरती पर जा करके देश के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात हमने करते नहीं देखा। चुप कर बे कुत्ते। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक गांड पे रैप्टा मारा ना। बताता हूँ, पहले ये देखो। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। साले का खोपड़ी तोड़। यही नहीं, अभी और सुनिए। डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इतने बयान हैं मोदी जी के कि जिन्होंने विदेश में जाकर पूरे देश को बदनाम किया। संजना जी, कोई पाप करके आए थे आप, जो आपका 2014 से पहले जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ? जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। अभी मजा आएगा ना। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? गुड क्वेश्चन। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने? बताता हूँ, पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नो 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 नो। हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों कर। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। पिछले 2 दिनों से
पीएम मोदी से जुड़ी एक खबर चल रही है। खबर यह है कि उन्होंने राजस्थान के एक मंदिर में सिर्फ 21 रुपए दान किए हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इसीलिए मैं आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक एक फ्रेम को जब गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नोट्स हैं, रुपए हैं, लिफाफा नहीं है। दलाल दलाल। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना। मुझे लगता है आप समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें लिफाफा नहीं डाला है बल्कि कैश डाला है। अच्छा। और वो कैश जो है वो इतना है कि वो एक बारी में स्लिप नहीं हो। वाह। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, जूम करो। बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो अच्छा, होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैं ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। होना नहीं चाहिए ना, बंद करना चाहिए। लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। अभी बंद करेगा तो वो कंपनी हमको चंदा कैसे देगी? बात तो सही है। एनो सरकार का काम नहीं है, एनो सरकार का काम नहीं है, एनो विपक्ष का काम है। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। सही पकड़े हैं। इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं। बात तो सही है। ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे। मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो जूम करो। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? इस सारा मीडिया तो हमारी गोदी में